जंगल में इस बार भयानक सूखा पड़ा था। तालाब सूख चुके थे, पेड़ सूख गए थे और आसमान जैसे बरसना भूल गया था। एक छोटे से घोंसले में मीना चिड़िया अपने दो बच्चों चीकू और पीकू के साथ रहती थी। घर में न पानी था न खाना। मम्मा, गला सूख रहा है। चीकू ने कमजोर आवाज में कहा। पीकू की आंखें बंद होने लगी। मीना का दिल कांप उठा। नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कुछ न कुछ जरूर लाकर दूंगी। लेकिन सच ये था, पूरा जंगल प्यासा था। अगली सुबह मीना मदद के लिए निकली। सबसे पहले वो गई रत्तू खरगोश के पास, जिसके पास गाजर का भंडार था। रत्तू भैया, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा खाना। रत्तू बोला, खाना अब सोने से महंगा है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। मीना फिर गई काली बिल्ली के पास। बहन, थोड़ा पानी मिल जाए। काली हंसी। पानी चाहिए तो बदले में कुछ दे, वरना आगे बढ़। हर जगह से निराश, मीना एक सूखे तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी। हे भगवान, अब क्या करूं? अचानक उसकी नजर मिट्टी में दबे एक छोटे चमकते बीज पर पड़ी। ये बीज चमक क्यों रहा है? उसने उसे उठाया। बीज गर्म था, जैसे उसमें जान हो। मीना के मन में ख्याल आया, अगर मैं इसे बो दूं, शायद कुछ उग आए। मीना ने उस बीज को सूखी जमीन में बो दिया। लेकिन पानी? मेरे पास पानी नहीं है। उसने अपने बच्चों के लिए बचाई आखिरी बूंद भी उस बीज पर डाल दी। ये बीज नहीं, मेरी उम्मीद है। हर दिन मीना दूर दूर से ओस की बूंदें लाकर उस बीज को देती। कभी पत्तों से, कभी पत्थरों से टपकती बूंदें। उसके पंख थक गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन वो रुकी नहीं। जब तक सांस है, कोशिश है। एक सुबह वो बीज अंकुरित हो गया। धीरे धीरे एक छोटा पौधा बना। फिर अचानक उस पर नीले रंग के चमकते फल उगाए। मीना ने एक फल तोड़ा। जैसे ही उसने खाया, उसकी प्यास खत्म हो गई, शरीर में ताकत आ गई। ये तो जादुई फल है। मीना वो फल अपने बच्चों को खिलाती है। मम्मा, अब मुझे प्यास नहीं लग रही, मुझे ताकत आ गई। मीना ने सोचा, अगर ये हमें बचा सकता है, तो सबको बचा सकता है। वो जंगल में बोली, जादुई फल ले लो, प्यास और भूख दोनों खत्म। सब हंसने लगे। अरे ये पागल हो गई है, फल खाकर प्यास कैसे खत्म होगी? तभी एक बूढ़ा कछुआ आया। बेटी, मुझे दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ। मीना बोली। आप खाकर देखिए। ही उसने खाया। अरे, मेरी प्यास खत्म हो गई। धीरे धीरे सबको विश्वास होने लगा। पूरा जंगल मीना के पास आने लगा। लेकिन एक दिन एक लालची लोमड़ी आई। ये पेड़ अब मेरा है। उसने पेड़ पर कब्जा कर लिया। अब ये फल पैसे देकर ही मिलेंगे। जंगल फिर से परेशान। मैंने ये सबके लिए किया था। मीना को याद आया, बीज उसी पेड़ से गिरा था। उसने और बीज ढूंढे, उन्हें अलग अलग जगह बो दिया। जल्द ही पूरे जंगल में ऐसे पेड़ उग गए। अब हर किसी के पास फल था। लोमड़ी का लालच खत्म। अंत और सीख, जंगल फिर से खुशहाल हो गया। मीना ने सिखाया, सच्ची मेहनत और निस्वार्थ भावना कभी हारती नहीं। जो बांटता है, वही सबसे अमीर बनता है।